फूल प्रकृति का एक तोहफा है। उनके उज्जवल और सुंदर रंग हमें और कई अन्य ऑर्गेनिजम्स को आसानी से अट्रैक्ट करते हैं। कभी आपने सोचा है कि फूलों और फलों को उनके उज्जवल और आकर्षक रंग कहां से मिलते हैं? और पत्ते हरे रंग के क्यों होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर कलर बैग्स होते हैं जो अलग अलग भागों को रंग प्रदान करते हैं। जरा रुकिए, क्या प्लांट सेल्स में वाकई कलर बैग्स होते हैं? खैर, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कलर बैग्स की तरह काम करते हैं। इन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या ये शब्द कभी हमारे सामने आया है? जी हाँ, हमने इस शब्द को कई बार सुना है। तो वास्तव में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्लास्टिड्स कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इन प्लास्टिड्स को रंग कौन प्रदान करता है? इनके अंदर के पिगमेंट्स रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सभी प्लास्टिड्स में सभी रंग के पिगमेंट होते हैं? जी नहीं। प्लास्टिड्स को उनमें होने वाले रंगीन पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। 3 प्रमुख कैटेगरी हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला मुख्य प्लास्टिड है। तो क्या ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? एकदम सही। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहरी मेम्ब्रेन एक रक्षक की तरह होती है, जबकि अंदर की मेम्ब्रेन अपने अंदर स्पंज की तरह मैट्रिक्स को बंद रखती है। इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, जो कई चीजों को पनाह देती है। क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यही कारण है कि ये सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। और ये स्टैक जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें ग्रैना या सिंगुलर ग्रैनम कहते हैं। और ये स्टैक किससे बने होते हैं? ये कई डिस्क से बने होते हैं, जिन्हें थैलाकॉइड्स कहते हैं। हर एक थैलाकॉइड में कलर पिगमेंट्स होते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, जो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो ये अलग अलग क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मौजूदगी के कारण क्लोरोप्लास्ट हरे रंग में दिखता है और ये पत्तियों को भी हरा रंग देते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में था। अगले 2 प्रकारों के बारे में क्या? खैर, क्रोमोप्लास्ट्स हेट्रोजीनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये हर सेल में एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो फूलों और फलों को आकर्षक रंग देते हैं। अब आखिरी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूको का मतलब है सफेद, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब अगर ये कलरलेस होते हैं तो उनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खैर, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज करना। उन्हें बड़ी मात्रा में स्टार्च, अदर शुगर्स, प्रोटीन और लिपिड्स के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में ज्यादा संख्या में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड्स के बारे में था। प्लास्टिड्स ऑर्गेनेल्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। वो एनिमल सेल्स का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच कई ऐसे अंतर हैं? चलिए उनके बारे में हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे।